एसएससी के सभी एग्जाम क्या रीशेड्यूल हो सकते हैं? जब से एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तब से हर रोज कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। आइए एक बार इन सभी परेशानियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली समस्या तो बच्चों को सेंटर की ही आई। बच्चों का सेंटर उनके घर से 500 किलोमीटर दूर दिया गया। नॉर्थ वाले बच्चों को साउथ में सेंटर दिया गया, साउथ वाले बच्चों को नॉर्थ में सेंटर दिया गया, कुछ बच्चों का सेंटर तो आइलैंड पर भी दिया गया। पता नहीं एसएससी क्या करना चाहती है। शायद वो बच्चों को भारत भ्रमण कराना चाहती है। वो सोच रही होगी कि अगर तुम ऐसे ही जिंदगी भर तैयारी करते रहे तो तुम कभी तो भारत भ्रमण कर नहीं पाओगे। तो ये जिम्मेदारी अब एसएससी ने ली है कि मैं तुम्हें भारत भ्रमण करा कर रहूंगी। दूसरी समस्या आई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। जब बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो वो जितनी बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे उतनी बार एग्जाम सेंटर अलग होता था। कुछ बच्चों के साथ तो इससे भी अनोखी समस्या थी। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ कुछ ऐसा कि उसका एग्जाम 28 तारीख को होना था, पर वो जब भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता तो उसके एग्जाम वेन्यू में ब्लैंक आता। हमने अंत तक ट्राई करा, कम से कम 20 से ज़्यादा कंप्यूटर, 50 से ज़्यादा फ़ोनों पर ट्राई करा, पर उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हुआ। और मान लो डिजिटल भारत में रहते हुए आपने किसी तरह से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया तो आप बेयर ग्रिल्स बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका सेंटर होगा किसी रिमोट लोकेशन पर। आपने देखे इनके सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं। कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां पर नीचे शादी हो रही है और ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कुछ तो खेतों के बीच में बना दिए गए हैं, इतनी रिमोट लोकेशन पर कि वहां पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता भी नहीं है। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को ये तक पता भी नहीं है कि वहां पर कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर बना हुआ भी है। चलो मान लो किसी तरह से आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से बनी हुई रोड का यूज करते हुए स्मार्ट सिटी में पेपर देने पहुंच भी गए, तो वहां पर टाइमिंग का इश्यू आ जाएगा। आप जब पहुंचेंगे तब तो आपकी एंट्री स्टार्ट होगी ही नहीं। एंट्री स्टार्ट होगी 2-3 घंटे बाद, और फिर उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक करा लेंगे एग्जाम स्टार्ट होगा 1-1.5 घंटे बाद। दिल्ली के कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहां पर बच्चों का एग्जाम रात को 10 बजे खत्म हुआ। आप सोचिए वो कैसे जाएंगे अपने घर। इक्विपमेंट्स की क्वालिटी का तो क्या ही कहना। ऐसा एक भी एग्जाम सेंटर, ऐसी एक भी शिफ्ट नहीं है, यहाँ तक कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसने इक्विपमेंट्स की शिकायत ना करी हो। कंप्यूटर कभी भी हैंग हो जाता है, स्क्रीन कभी भी लैग कर जाती है, माउस प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रहा। कैसे दे पाएंगे ऐसी व्यवस्था में बच्चे पेपर? अगर आप किसी तरह उस लैगी कंप्यूटर पर अपना एग्जाम देने भी बैठ जाते हैं तो आपको लगेगा एक शॉक कि जो आपने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं वो तो एग्जाम में है। एसएससी अपना सिलेबस अपडेट करना तक भूल गई, उसे याद ही नहीं रहा कि उसे सिलेबस अपडेट करना है। मतलब आप समझिए कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहा एसएससी और एग्जाम बनाने वाली कंपनीज के बीच में। उन्होंने किसी और सिलेबस पर एग्जाम बनाया है और एसएससी ने कोई और सिलेबस प्रिंट करा है। अब बच्चे करे तो करे क्या? और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब अपनी गलती मानने की बजाय सारा दोष टीसीएस को दिया गया। कहा गया कि टीसीएस के कुछ लोग उनके एग्जाम सेंटर में आ जाते हैं और उनके कंप्यूटर्स के साथ, उनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जाम लैग कर रहा है। इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। ये कैसा बचकाना आंसर है? चलो अगर मान भी लेते हैं कि टीसीएस ऐसा कर रहा है तो आप पर ट्रस्ट कैसे करा जाए? मतलब कोई भी दो लोग आकर आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, तो आप पर एग्जाम लेने के लिए ट्रस्ट कैसे करा जाए? आप इसका जवाब दीजिए ना बच्चों को। इतने दिन से लाखों बच्चे, हजारों माँ बाप इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर हमारे सिस्टम के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी, क्योंकि आप उनके लिए कोई नागरिक नहीं है। आप उनके लिए एक वोटिंग टूल। वो सिर्फ आपको तब याद करेंगे जब वोट का समय आए, उसके अलावा कभी भी नहीं। मैं एसएससी को एक सलाह देना चाहूँगा, वो तुरंत अपने सारे एग्जाम को कैंसिल कर दे और फिर से रीशेड्यूल करे। इस बार वो 1 महीने या फिर 2 महीने का टाइम ले ले। एग्जाम तो वैसे भी डिले होते हैं, इस बार भी हो जाएंगे, पर कम से कम बच्चे अच्छे से पेपर तो दे पाएंगे, उन्हें तसल्ली तो होगी। वो 1 या 2 महीने का टाइम ले, अपने सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से चेक करे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे और उसके बाद रीशेड्यूल करे और बच्चों का एग्जाम दोबारा से ले। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन टीचर्स का जो बच्चों के साथ अभी भी खड़े हैं।
उन्होंने गुरु शब्द की गरिमा को संभाले हुआ है। वो उन टीचर्स की तरह नहीं है जो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आपके पास आते हैं। 31 जुलाई को कुछ टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों के हक में। अधिक से अधिक टीचर पहुंचकर उनका समर्थन बढ़ाएं। वो भूल जाएं यहाँ पर कि किसकी टीआरपी ज़्यादा आएगी या फिर किसके कोर्स ज़्यादा बिकेंगे। इस वक्त सिर्फ हमें फोकस करना है कि एसएससी किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करे। एक बार फिर मैं ऐसे टीचर्स को दिल से सलाम करता हूँ जो यहाँ पर सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए नहीं है, वो बच्चों के साथ खड़े होने के लिए हैं, शिक्षा में बदलाव के लिए हैं। 31 जुलाई को उनका प्रोटेस्ट मैं चाहता हूँ सफल हो और एसएससी अपने एग्ज़ाम को कैंसिल करे। अगर आप भी एसएससी में कोई बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव को कमेंट जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई समस्या या कोई अन्य समस्या एग्ज़ाम देते वक्त हुई है तो उसे भी कमेंट करें। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ को और भी ज़्यादा मजबूत करें। तब तक के लिए जय हिंद।